नमस्कार। देखते हैं बाल मनोविज्ञान के आज आपके 81 से 90 तक के प्रश्न और आपके जो फर्स्ट चैप्टर आपका है, आपका जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, तो वो क्या है आपके आज समाप्त हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर जो इंडिविजुअल जो डिफरेंस है आपका, तो वो आपके कल से आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको उससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आज के आपका देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए जो क्या है आपके जो बच्चे को क्या है, जो बाल विकास को जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, वो कारक में देखिए बहुत सारी चीज़ें भी पीछे पड़ चुके हैं। और आज अंतिम आपको क्या है कि जिसे जो सिद्धांत है, जिसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अवस्था के आधार पर, तो उस सिद्धांत को आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन भी आपका है कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो देखिए जो जीन पियाजे हैं, जिनको पाइगोट भी बोलते हैं, तो ये आपके आपके क्या है कि स्विट्ज़रलैंड, क्या है आपके स्विट्ज़रलैंड के आपके ये जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक है, स्विट्ज़रलैंड के। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि जीन पियाजे के सिद्धांत को बताइए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जो जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में जो चर्चा हुई है, तो अब यहाँ पर देखिए जीन पियाजे के जो आपके सिद्धांत है, वो आपके एक सिद्धांत नहीं है, उनके सिद्धांत को कई नामों से जानते हैं और कई सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किए हैं। तो इनके सिद्धांत को हम एक जगह इकट्ठा किए हैं, उसको थोड़ा फटाफट हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला नंबर तो आपका क्या है कि मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पहला नंबर आप लोग नोट करेंगे, मानसिक क्या है आपका हो गया, मानसिक एवं संज्ञानात्मक, मानसिक एवं आपके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये तो आपका फर्स्ट आपका सिद्धांत हो गया। ठीक, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक, और अगर इनके और सिद्धांत की यदि हम बात करें, तो देखिए और दूसरे नंबर के सिद्धांत का हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इनका है एक निर्माण और खोज का सिद्धांत। जीन पियाजे का आपका निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, क्योंकि ये सारी चीज़ खोजने में आपको बहुत टाइम लग सकते हैं, हम खोज करके एक जगह इकट्ठा किए हैं। आपका मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, और इनके सिद्धांत देख लेते हैं। कार्य क्रिया अर्जन का सिद्धांत, इनका कार्य क्रिया अर्जन का सिद्धांत। ठीक, तो ये हो गया आपका इनके तीसरे सिद्धांत। चौथे सिद्धांत इनके देखिए आपका है विकासात्मक मनोविज्ञान। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया हुआ है, और एक इनका क्या है विकासात्मक, क्या है आपका विकासात्मक आपके मनोविज्ञान के जनक भी यही हैं आपके जीन पियाजे। तो जीन पियाजे आपके स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इनके चार आपके देखिए सिद्धांत, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, कार्य क्रिया अर्जन का सिद्धांत और विकासात्मक सिद्धांत, ये सिद्धांत आप जानते रहेंगे। कहीं से भी घुमा करके क्वेश्चन इसमें आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट है आपका कि जीन पियाजे ने बालकों की अवस्था को कितने भागों में बांटे हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी बार परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो जीन पियाजे ने जो बालकों की अवस्था है उनको देखिए आपके 4 भागों में बांटा है। कई भागों में बांटे हैं? 4 भागों में। अभी जो जीन पियाजे की जो बालकों की अवस्था है 4 भाग, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो आपका अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसको संवेदी पेशी अवस्था भी बोलते हैं। ठीक, इसका 2 नाम है, एक तो आपका संवेदी पेशीय अवस्था हो गया आपका, ठीक, संवेदी पेशीय अवस्था, या फिर इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी इनको बोलते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए आपका क्या है, ये आपका जन्म से जन्म से 2 वर्ष तक की उम्र को संवेदी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था बोला जाता है, जन्म से 2 वर्ष तक के। ठीक, दूसरा आपका है इनकी अवस्था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक, क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इसका जो उम्र होता है आपका 2 वर्ष से 2 वर्ष से आपके 7 वर्ष तक के बीच होता है। ठीक, 2 अवस्था हो गई, एक संवेदी या इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष, और आपका जो तीसरा है इनका देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक पूर्व हो गया और एक मूर्त इसमें जोड़ दीजिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो अवस्था होती है ये 7 से 11 वर्ष होता है। ठीक, और चौथा देखिए आपका अमूर्त आपका संक्रियात्मक अवस्था। देखिए एक संवेदी आपका हो गया, पूर्व हो गया, मूर्त हो गया, अमूर्त हो गया। अमूर्त की जो उम्र होता है वो 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है, 11 वर्ष से आपका ऊपर। तो यहाँ पर आपके जीन पियाजे से संबंधित जितने भी आपके परीक्षा में आने लायक चीज़ थे उस सारी चीज़ को हम बता दिए, उनके 4 सिद्धांत, और वो 4 इनके जो विकास की अवस्था है उसके बारे में आप यहाँ से जान चुके हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आता है कोहलबर्ग। ठीक, अब देखिए आपका है नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो देखिए नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके कोहलबर्ग है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कोहलबर्ग, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, कोहलबर्ग। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन भी बन रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की जो सामान्य अवस्था है वो कौन कौन से है। तो देखिए आपके क्या है
कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास की जो बालकों की अवस्था बताई है, एक तो जनरली रूप से सामान्य अवस्था बताई है जिसमें 3 अवस्था बताई गई है, और एक विस्तृत अवस्था जो बताई गई है उसमें जो है 4 अवस्था बताई गई है। तो देखिए इससे क्वेश्चन तो भी बन सकते हैं, लेकिन आप इसको फटाफट सुन ले, ज़्यादातर क्वेश्चन तो पाइगोट से ही पूछे जाते हैं। तो इसमें है क्या कि जैसे जो 3 जो अवस्था है इसमें आपका क्या है, एक जो अवस्था है पूर्व नैतिक स्तर है, क्या है, पूर्व नैतिक स्तर, ठीक। और दूसरा जो आपका है आपका परंपरागत नैतिक स्तर, क्या है आपका परंपरागत जो है नैतिक स्तर। और तीसरा जो है आपका आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर, ठीक। तो 3 बताए गए हैं। इसकी उम्र जो है देखिए 4 से 10 बताया गया है, और इसका जो है 10 से 13 बताया गया है, और इसका जो है 13 से जो है प्रौढ़ावस्था तक के जो है बताया गया है। तो ये तो सामान्य आपकी इसकी होगी अवस्था। और अगर विस्तार रूप में अगर देखा जाए तो विस्तृत रूप में जो है इन्होंने भी जो है क्या किए हैं कि 4 जो है बताए हैं इनकी भी अवस्था। जिस प्रकार से पाइगोट की 4 अवस्था थी, इनकी भी 4 अवस्था जो है बताए गए हैं। तो पहली जो अवस्था है देखिए क्या है, पूर्व नैतिक अवस्था, क्या है आपकी पूर्व नैतिक अवस्था। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो देखिए नोट करने में ही भलाई है, क्योंकि स्क्रीनशॉट मारा हुआ वो रह जाता है वैसे, और आप जो है नोट बनाएंगे लिखेंगे तो जो है कुछ थोड़ा ज़्यादा रहेगा। पूर्व नैतिक अवस्था। और आपका देखिए एक है स्वकेंद्रित, इसको भी नोट करेंगे आप, जो है स्वकेंद्रित जो है अवस्था। और तीसरा जो है आपका परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, इसको आप नोट कर लेंगे, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। यहाँ पर मतलब परंपरा हो गया, धारण करने वाली अवस्था। और आपके जो चौथा है आपका आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ठीक। एक हो गया आधारहीन, और एक हो गया आपका आधारहीन का मतलब कि कोई आधार नहीं इसका, ठीक। और एक जो है 5वां अवस्था है। तो इसमें देखिए अभी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हम जो है देखिए जो विस्तृत अवस्था इनके बताए थे 4 बताए थे, लेकिन इनकी विस्तृत अवस्था भी 5 ही है। यहाँ 2 भाग में इसको बांटा गया है, एक आधारहीन और एक जो है आधारयुक्त बांटा गया है। तो यहाँ पर 5 आप याद रखेंगे, एक तो आधारयुक्त जो है इनकी आत्मचेतना अवस्था है, एक आधारहीन आत्मचेतना अवस्था है। तो इसकी भी उम्र देखिए जान लेते हैं। जो पूर्व नैतिक अवस्था है उसका जो है जन्म से 2 वर्ष तक है, ठीक। और जो स्वकेंद्रित है आपका 3 से 6 वर्ष है। और जो आपका परंपराओं को धारण करने वाली है इस 7 से आपका किशोरावस्था तक है, ठीक। और जो आपका आधारहीन व्यवस्था है, जो आधारहीन जो आत्मचेतना अवस्था है वो किशोरावस्था उम्र को जो है कोहलबर्ग ने बताया है। और जो आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था है ये जो है क्या है आपका जो है भली भांति जो है परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ये जो है आता है आधारयुक्त। मैंने बात भी है कि आधारयुक्त जब आप परिपक्वता ग्रहण कर लेगा, कोई बच्चा बड़ा हो जाएगा तो जो है क्या है आधारयुक्त जो है परिपक्वता जो है ग्रहण कर लेगा। तो ये तो हो गई आपकी कोहलबर्ग के जो है 5 अवस्थाएँ, ठीक। अब आगे के देखिए क्वेश्चन क्या है आपके, ये भी क्वेश्चन का आंसर जो है आपका क्लियर हो गया। कोहलबर्ग के जो है नैतिक विकास की विस्तृत अवस्था के बारे में आपकी चर्चा हो गई। अब आगे देखिए क्या है क्वेश्चन कि जो है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने चरण हैं। देखिए कोहलबर्ग के अनुसार जो है नैतिक विकास के जो चरण है ये 7 चरण है, क्योंकि अगर 7 चरण को हम नोट कर लेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन चरण से क्वेश्चन अभी उस तरह से बने नहीं है। लेकिन याद रखना है कि नैतिक विकास के जो है 7 चरण आपके हैं। नेक्स्ट आपका है कि सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अब देखिए आपके पाइगोट गए, इसके बाद फिर आपके कोहलबर्ग आए, इसके बाद आपके आगे जो है वाइगोट्स्की, ठीक, वाइगोट्स्की। तो सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके हैं वाइगोट्स्की। कौन है आपके आपके वाइगोट्स्की, ठीक। ये सामाजिक विकास। 2 प्रश्न यहाँ और हम सेलेक्ट इसलिए किए हैं, ये थोड़ा डिफरेंस है, कभी इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अब सामाजिक विकास के सिद्धांत की बात आए तब तो जो है वाइगोट्स्की की बात करेंगे, लेकिन अगर सामाजिक अधिगम सिद्धांत विकास की बात हो तो वाइगोट्स्की, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है आपका बंडूरा, आपका हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट जो है आपका बंडूरा, ठीक। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक आपके अल्बर्ट बंडूरा। और अगर मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की बात की जाए तो आपके जो है एरिक एरिक्सन, आपका क्या है एरिक एरिक्सन। तो यहाँ से आपका जो है देखिए ये तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक सामाजिक विकास के सिद्धांत है, एक सामाजिक अधिगम के सिद्धांत है, एक मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत है। वाइगोट्स्की, बंडूरा, एरिक एरिक्सन। तो यहाँ से याद रखेंगे। तो आज जो है देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर जो है जो चाइल्ड साइकोलॉजी है बाल मनोविज्ञान के, यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है 91 से जो है आपके 100 नंबर तक जो आपके सेकंड चैप्टर आपके है बाल मनोविज्ञान के, उससे क्वेश्चन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।